हेलो वेलकम जियो पॉलिटिक्स की इस वीडियो में आज हम जानेंगे अरब और इजराइल की क्या समस्या है। अरब और फिलिस्तीन जैसे मुद्दे क्यों आज भी प्रखर रूप से लोगों के बीच में हरदम बने रहते हैं। अरब इजराइल की समस्या वर्ल्ड वार II के बाद ही प्रारंभ हो गई, जब ब्रिटेन ने यहूदी मूल के लोगों को उनके मूल निवास स्थान पर लैंड देने का वादा किया और वर्ल्ड वार II समाप्त होने के बाद चूंकि यहूदियों का नरसंहार हुआ था और जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, बाकी जो बचे यहूदी थे वो मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर युद्ध को लड़े और इंग्लैंड के किए हुए वादे के अनुसार जो उनका मूल लैंड देने की प्रतिज्ञा की गई थी उस पर अमल करने की बारी आई, क्योंकि जेरूसलम का क्षेत्र पहले ऑटमन एम्पायर के अधीन आता था, लेकिन ब्रिटिश के कब्जा करने के बाद वो सारा क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हो गया। वर्ल्ड वार II समाप्ति में भी वो ब्रिटिश के अधीन ही रहा। इंग्लैंड के किए हुए वादे के अनुसार इजराइल मूल के यहूदी लोग धीरे धीरे उस क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे। चूंकि वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, ब्रिटेन उस वर्ल्ड वार में जीत चुका था, मित्र राष्ट्र जीत चुके थे, उन्होंने उनकी मदद की और उस क्षेत्र में धीरे धीरे वो एकत्रित होने लगे और उस क्षेत्र में विवाद बढ़ने लगा। बड़ी संख्या में यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप से यहूदी जेरूसलम के क्षेत्र में धीरे धीरे आने लगे और वे अपनी बस्ती और कॉलोनियां बसाने लगे और 1948 में इजराइल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद पड़ोसी अरब देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया आदि ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे प्रथम अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को जीत लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार भी कर लिया। इस युद्ध के पश्चात लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जिसे अरब का एक विपदा भी कहा जाता है। फलस्तीनी लोग वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र राज्य चाहते थे, जबकि इजराइल इन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखता है। दोनों पक्ष जेरूसलम को अपनी राजधानी मानते रहे हैं, जो एक बड़ा विवाद था। इस मैटर को गंभीरता देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसने 2 नेशन की थ्योरी दी, जिसमें अरब जगत के फलस्तीन देश की उसने घोषणा की तथा यहूदियों के लिए एक इजराइल राष्ट्र की घोषणा की। फिर 1970 के दशक में अरब और इजराइल में एक ही युद्ध लड़ा गया, जिसको 6 डे ऑफ वार बोलते हैं। इस युद्ध में इजराइल के द्वारा इतना तेज हमला किया गया कि सारी अरब की सेनाएं पस्त हो गई और उसने युद्ध को 6 दिन में जीत लिया और सारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया। इजराइल अपने सैन्य ताकत के दम पर उस क्षेत्र में अपना विस्तार करता रहा तथा अपनी बस्तियां को बसाता रहा, जिससे फलस्तीन के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं। उसने एक सैन्य संगठन का निर्माण किया जिसका नाम हमास था। वो कुछ ऐसी घटनाएं करता था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक अमेरिका का घड़ा है जो इजराइल को समर्थन देता है, को समर्थन करने के लिए ईरान जैसे देश हैं, जो अरब के कुछ राष्ट्र हैं जो फलस्तीन के मांग करते हैं। अरब इजराइल समस्या ऐतिहासिक, धार्मिक और भू राजनीतिक कारणों का मिश्रण है। इसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण, हिंसा की समाप्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान समय का गतिरोध देखते हुए इन पहलुओं पर चर्चा करना बहुत कठिन हो गया है। यहूदी मूल के लोगों का कहना है कि ये जो इजराइल के क्षेत्र की जो जमीनें हैं यहूदियों की, मूल रूप से सारी जमीनें यहूदियों की है, इसलिए वो इस क्षेत्र में किसी दूसरे राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई भी लैंड नहीं देने वाले हैं और कोई फलस्तीनी राष्ट्र का वो समर्थन नहीं करते हैं। 2 स्टेट थ्योरी को भी नहीं मानते हैं। वर्तमान समय में फिलिस्तीन और इजराइल के बाद 2022 से लगातार युद्ध चल रहे हैं। लगभग लाखों लोग इस युद्ध में अब तक मारे गए हैं, फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।